ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, माँ शिवरात्रि का आगाज हो चुका है। माँ शिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा पार्वती का विवाह हुआ था और साथ ही माना जाता है कि इसी दिन भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भक्त उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करते हैं और कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम सब मिलकर माँ शिवरात्रि के पावन पर्व तक अपने मन को भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार कर लें और नित्य प्रति महाशिवरात्रि तक उनकी कथाओं को सुनकर उनकी कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ को मना लें। भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनने मात्र से ही हमारे समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आइए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाशिवरात्रि की पावन कथा और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली चारों पहर की कथाएं, क्योंकि भक्त 4 पहर में विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। ऐसे में आज की यह कथाएं आपके रात्रि जागरण को और भी साकार करने वाली हैं। आप सब भी श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा पूरा अवश्य सुनिए। सबसे पहले सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की प्रमुख कथा, जो शिव पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की कथाओं को सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता रहा। वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा, अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। वह जो टहनियां तोड़ रहा था, संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती जा रही थी। इस प्रकार भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्वनी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे डोरी खींची। हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ देर के बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विहरिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगाकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ
उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर ना की। वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा, बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे शिकारी, मुझ पर विश्वास करो, मैं इनको पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल पत्र पर बैठा हुआ बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरनी उसी रास्ते पर नजर आई। शिकारी ने सोच लिया, अब तो इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा तानी। देखकर वह हिरनी विनीत स्वर में बोली, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियां और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर के लिए जीवन दान दो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही आ जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। जानकर हिरण बोला, मेरी 3 पत्नियां हैं। जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उस पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही आऊंगा। शिकारी ने हिरण की बात मानकर उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिकारी से शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ उसके सामने उपस्थित था ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे शर्मिंदगी हुई। उसने मृत परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब यमदूत उसे लेके जाने लगे तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक में ले गए। भगवान शिव की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु ने अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही सक्रिय थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर देते हैं। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु कोई समाधान नहीं निकला। तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ। मेरे बिना कोई जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और पालन ना मिले तब तक सृष्टि का कोई महत्व नहीं। मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद बढ़ गया कि धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत अद्वितीय
तेज प्रकट हुआ। यह एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में था जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था, इसके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस दिव्य प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यह तेज पर ब्रह्म भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो तो इसका प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु बराह रूप में बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ना मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर चले गए, फिर भी स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें समझ आ गया, यह ज्योति अनंत है, कोई सीमा नहीं, कोई खोज नहीं सकता। इस सत्य को स्वीकार कर वे वापस लौट आए। भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो मोह माया थी वह दूर हो गई। और वहीं ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु वे भी दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खोज सके। लेकिन अहंकारवश उन्होंने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरी श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से पूछा, क्या तुम इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से गिरा हूँ। ब्रह्मा जी ने तब पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर श्री विष्णु के पास आए, कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया। तब भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए अब से तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से कहा, तुम झूठ का साथ देने के लिए दोषी हो। अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर कांप उठा। भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिव ने कहा, झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा, यह ज्योतिर्लिंग मेरा अनंत स्वरूप है। इसे जो सच्चे मन से पूजेगा उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में सुनता है, शिवलिंग का विधिवत पूजन करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा को श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों के अहंकार को त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। गौरी के तप से पिघले शंकर, मिला उन्हें वरदान, सिद्धि समृद्धि प्रेम सुख होता, शिव विवाह महान। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंधी नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, समर्पण की सर्वोच्च गाथा है। माता पार्वती के कठोर तप और भक्ति के कारण ही उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे पैर की इस दिव्य कथा में विवाह की संपूर्ण महिमा का वर्णन किया जाता है। इस कथा को सुनने और स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा तो भगवान शिव ने समझाया, जहाँ उनका सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं, परंतु सती
अपने पिता से मिलने और कारण जानने के लिए चली गई। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। वह सहन न कर पाने के कारण वही उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तब देवी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और माता मेनका के घर जन्म लिया। उन्हें पार्वती नाम दिया गया। बचपन से ही देवी पार्वती भगवान शिव की परम भक्त थी। देवऋषि नारद ने एक दिन माता पार्वती को बताया कि पूर्व जन्म में सती थी, भगवान शिव उनकी नियत पति हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने अपने हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने का निश्चय किया, कठोर तपस्या में लीन हो गई। तब माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठिन साधना की। पहले उन्होंने केवल फल खाया, फिर केवल सूखे पत्तों का सेवन किया। अंत में उन्होंने जल और अन्न त्याग कर केवल वायु के आधार पर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से समस्त देवता ऋषि मुनि प्रभावित हो गए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी पार्वती जी की भक्ति देखकर चकित थे। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। तब उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिव तो वैरागी हैं। वे सांसारिक जीवन से परे हैं, भस्म रमाते हैं, शमशान में रहते हैं। आप जैसी राजकुमारी के योग्य वे नहीं। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। ये सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए। भगवान शिव को समाचार सुनाया। तब स्वयं भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास आए और उनसे बोले, हे देवी, तुम युवा, रूपवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। मैं देख रहा हूँ तुम भगवान शिव के लिए कठिन तपस्या कर रही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है, शिव जी की कोई संपत्ति नहीं। वे वनवासी हैं, भस्म लगाते हैं, मृग छाल धारण करते हैं। क्या तुम सच में ऐसा वर चाहती हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने विवाह का निश्चय किया तो सभी देवी देवता और ऋषियों में आनंद छा गया। परंतु ये भगवान शिव की बारात प्रस्थान करने लगी तो अन्य विवाहों से बिल्कुल भिन्न थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, अघोरी शामिल थे। भगवान भी स्वयं भस्म रमाए हुए थे, गले में नाग धारण किए हुए थे, बैल पर सवार होकर निकले। इधर माता पार्वती की माता मैना जब ये बारात देखने लगी तो चिंतित हो गई। भगवान शिव अपनी माया से सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के इस विवाह से यह सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर में इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। जो व्यक्ति विवाह में समस्याओं का सामना कर रहे हैं उस कथा को अत्यंत श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा वे माता पार्वती का व्रत करें और कथा को सुने। यह पावन कथा सभी दुखों को दूर करने वाली है। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं तीसरे पहर की कथा। भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, लेकिन कई बार
असुर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही प्रसंग है भस्मासुर का, जिसने भगवान शिव को स्वयं संकट में डाल दिया। यह कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु के अटूट प्रेम की गाथा है। जब भगवान शिव संकट में आए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें बचाया। यह कथा सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। प्राचीन काल में शंखचूर्ण नामक असुर के वंश से भस्मासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत ही बलशाली था, अहंकारी था, लेकिन अमृत की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने घोर तपस्या की और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उसने अंजल का त्याग किया, फिर वह अपने शरीर की बलि देने लगा। अंत में उसने अपना शीश काटने का निश्चय किया। उसकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और तुरंत प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं जिसके सर पर भी अपना हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शिव तो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने बिना देरी किए यह वरदान भस्मासुर को दे दिया। अब जैसे ही वरदान भस्मासुर को प्राप्त हुआ, उसके मन में कपटपूर्ण विचार आया। सोचने लगा, अगर मैं स्वयं शिवजी पर ही यह वरदान आजमाऊं तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने तुरंत भगवान शिव पर यह आजमाने का निश्चय किया और दौड़ पड़ा भगवान शिव की ओर। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए। वे जानते थे उनका दिया हुआ वरदान अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो उनके लिए एकमात्र उपाय बचा था भागना। अब भगवान शिव तीनों लोकों में दौड़ लगाने लगे। वे कैलाश से सीधे पाताल लोक गए, फिर स्वर्ग और धरती पर भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वे भी सहायता करने में असमर्थ थे। भस्मासुर भी इधर शिवजी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसने निश्चय कर रखा था कि शिवजी को भस्म करके वह स्वयं अमृत का पान करेगा। तब भगवान शिव ने अंत में भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। वे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से अपनी समस्या कही। भगवान विष्णु शिवजी की संकट की बात सुनकर मुस्कुराए, कहने लगे, महादेव, चिंता मत कीजिए, मैं इस असुर का अहंकार मिटा दूंगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप में अपार सौंदर्य से युक्त दिव्य नारी बन गए। उनका ऐसा रूप था कि कोई भी उन पर मोहित हो जाता। जब भस्मासुर शिवजी को खोजता हुआ वहां पहुंचा तो उसने मोहिनी को देखा, मंत्र मुग्ध हो गया। मोहिनी मुस्कुराते हुए कहा, हे भस्मासुर, तुम बहुत बलशाली हो, वीर लगते हो। बाकी तो सब ठीक है, क्या तुम मेरे समान नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर, जो पहले मोहिनी पर मोहित हो चुका था, तुरंत नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। अब मोहिनी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। भस्मासुर भी उसके साथ साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने धीरे धीरे हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी अंधा हो रखा था और नकल करता जा रहा था। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वरदान के प्रभाव से वह उसी समय भस्म हो गया। यह देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करके कहने लगे, हे नारायण, संकट के समय आपने मेरी रक्षा की। हम दोनों का प्रेम अविनाशी है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रेम अलौकिक है। यह कथा सिद्ध करती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए घातक होता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, वे परस्पर पूरक हैं। जो शिव जी की आराधना करता है उसी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के तीसरे पैर में सुनता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो भी भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे स्वयं ही भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। प्रिय भक्तजनों,
अब आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि के चौथे पहर की कथा। इस कथा को माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरी पूरा सुनना चाहिए। महाशिवरात्रि के चौथे पहर में शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी सुनाई जाती है। यह कथा दर्शाती है कि न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी सृष्टि की उतनी ही महत्वपूर्ण धुरी है। और ये कथा हमें सिखाती है अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव जी के आगे टिक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा विष्णु को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इस ब्रह्मांड का दिव्य सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ मिलकर संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व परस्पर पूरक हैं। भगवान शिव का यह स्वरूप आधे शरीर में पुरुष रूप और आधे शरीर में स्त्री रूप में प्रकट होता है। यह रूप न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह गहरा संदेश भी देता है। भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने अकेले ही जीवों को उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। सृजन का संभव नहीं हो पाया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की और समस्या का समाधान खोजा। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, सृजन तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश हो। ब्रह्मा जी की यह बात समझ में आ गई, लेकिन वे यह नहीं जानते थे अब स्त्री तत्व कहाँ से आए। तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से आधे शरीर में मां पार्वती को परिवर्तित किया। इस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप में वे प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देखा तो वे बहुत ही विस्मित हुए। शिव जी के इस स्वरूप से उनका दाहिना भाग पुरुष रूप में था और बायां भाग देवी शक्ति के रूप में। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, अब से संसार में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सृजन करेंगे। पुरुष बीज दाता है, स्त्री जन्म दाता है, यही प्रकृति का अटल नियम होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया। अब मां शक्ति स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन किए। वे शिव जी और शक्ति की इस अद्भुत लीला को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। बोले, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि ना तो संसार में पुरुष अकेला पूर्ण है और ना स्त्री, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवताओं, नारी और पुरुष कोई भिन्न नहीं, वे एक ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। नारी शक्ति ही पुरुष में स्थित है और पुरुष तत्व ही नारी में विद्यमान है। इसलिए जो स्त्री का सम्मान करता है वे शिव को प्राप्त करता है, जो पुरुष का सम्मान करता है वे शक्ति का आशीर्वाद पाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव शक्ति ही क्रिया है, शिव शक्ति का आधार है। संसार में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना करता है, उसके जीवन में प्रेम संतुलन बना रहता है। पति पत्नी इस दिन उपासना करें तो उनके बीच में अटूट प्रेम और समझ बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर जरूर लिखिए। आप पर भोलेनाथ माँ गौरा पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।